नारा भी लग जाता, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गजबाई हिंद, एटम बम भी फेंक देता इंडिया के ऊपर। ठीक है, इतना देर तक हो ही जाता, लेकिन चाइना में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान चाइना का। पाकिस्तान की सरकार कुछ बोलेगा भाई नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों जानते हैं? चाइना पाकिस्तान का बाप है। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों जानते हैं? ये जो चल रहा है, ये इंडिया में होता ना तो अभी बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, गजबाई हिंद का नारा उठता। ठीक है, बहुत नारा, एटम बम मार देते इतना टाइम में। काल से चल रहा है, अभी तक समझा नहीं। इसलिए मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना का। क्योंकि चाइना में तो मुस्लिम रहते नहीं है। चाइना में जो इस्लाम धर्म जो पालन करता है वो तो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बोल नहीं रहा है, इसीलिए मैं समझा जो चीन में जो रहते हैं, इस्लाम धर्म जो पालन करते हैं, जो मानते हैं, वो मुस्लिम नहीं हो सकता है, ये मुझे लगता है। सिर्फ इंडिया में जो इस्लाम धर्म पालन करता है वही सिर्फ मुस्लिम है, और पाकिस्तान में जो है वही सिर्फ मुस्लिम है। चाइना में जो है इस्लाम धर्म मानने वाला वो मुस्लिम नहीं हो सकता है। नहीं तो इतना तक पाकिस्तान बहुत कुछ बोल देते, पाकिस्तान के सरकार बहुत कुछ कर भी देते। ठीक है इसलिए मुझे लग रहा है सिर्फ मुस्लिम रहते हैं तो इंडिया में और पाकिस्तान में, चाइना में नहीं है। चाइना में जो इस्लाम धर्म जो मानते हैं वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। चाइना के मुस्लिमों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, कहाँ पाकिस्तान क्या बोल रहा है? अभी तक पाकिस्तान के सरकार कुछ बोला नहीं। चाइना के मुस्लिमों के लिए जो चाइना में मस्जिद तोड़ दिया गया, ये लेके पाकिस्तान के पब्लिक जो बोल रहा है वो तो मैं सुनाऊंगा। पाकिस्तान के सरकार अभी तक कुछ नहीं बोला। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, पाकिस्तान के पब्लिक का सोच। चाइना में जो मस्जिद तोड़ा गया है उसके बारे में पाकिस्तान के पब्लिक क्या सोच रहा है, ये आज मेन टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का पब्लिक का सोच क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का बाप है चाइना, तो क्या सोच रहा है ये तो सुनना ही पड़ेगा, और आप लोगों को भी सुनाना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के पब्लिक के मुख से जो उसका सोच कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है चाइना की वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रही है इस मस्जिद को बचाने की। थाउजेंड ऑफ एथनिक माइनॉरिटी मुस्लिम इस मस्जिद के डिफेंस के लिए उठ खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ मजालिम किए जाते हैं, वहाँ पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है। तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहा है? अब पाकिस्तान की अवाम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? अब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। पाकिस्तान का बाप है चाइना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ उनीब। क्या करते हैं? आई वर्क क्या काम? एज अ मैनेजर। ठीक हो गया। अच्छा सर, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है और चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सड़कों पर निकल आई, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है ताकि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचाया जाए। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? पाकिस्तान एंड चाइना, बोथ कंट्रीज हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। चाइना को चाहिए कि पाकिस्तानी जो मॉस्क है वहाँ पर उनको सपोर्ट करे, उनको डिमोलिश ना किया जाए। और मैं भी बस अब यही कहूँगा कि चाइना दे आर वेरी गुड कंट्री, दे ऑलवेज सपोर्ट अस। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह डिमोलिश और जो हमारी मस्जिदें हैं उनकी बेहुरमती ना करें। सर, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं,
वहाँ पर मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अभी आपने खुद ही बोला कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर? बेसिकली दे आर नॉट अ मुस्लिम, उनको हमारे वैल्यूज़ का नहीं पता। सो यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी और वो देखते हैं तो डेफिनेटली उनको पता लगेगा कि यहाँ के लोग जो है उन पे एक बुरा इम्पैक्ट है। दे आर फ्रेंड्स विद अस एंड उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना करें वो। एंड आई विश वो इसको आपके इंटरव्यू को भी सुनेंगे और हमारी कोशिशों को भी देखेंगे वो, और इसको जितना हो सकेगा वो रोकेंगे। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम इसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बुलंद कर देते हैं। अब जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, हम उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब हम खामोशी क्यों साध लेते हैं? अच्छा, इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। आपको पता है वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया कि ये हमारा चाइना के आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनाया गया, इसलिए वो मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं और बाद में मस्जिद बिल्ड भी नहीं करते। और ऐसा कई मसाजिद के साथ पहले भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ। और चाइना की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, हमारी वैल्यूज़ को देखें। और हम जो मुसलमान लोग हैं इस चीज़ का बहुत हमारे दिल पे असर होता है। हमारी मस्जिद है और चाइना में और हमारे इवन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट से डायरेक्टली। होपफुली वो हमारे गवर्नमेंट का तो सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे तो। असद क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और मतलब कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा असद, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मस्जिद को बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा जो है ना, वी आर मुस्लिम, ठीक है, इस पे हमारा यकीन है, ईमान है, और हमारा ईमान इस पे ही मुकम्मल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये दुनियावी रिश्ते आ जाते हैं, चाहे कोई दोस्त है या कोई दोस्त मुबालिक है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटजी जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हैं, वो एक बात की बात है। सबसे पहले एज ए मुस्लिम हमें जो है ना इस चीज़ों को जो है ना बेहतर करना चाहिए। सबसे पहले जो वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं चाइना के, तो वो अगर करें तो वो तो एक अपना वहाँ का एक है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम पाकिस्तानी है, हमारा अगर वो दोस्त मुल्क है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ, ठीक है, और इस तरह की हरकत करने की हम उन्हें हरगिज़ जो है ना इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि एज ए मुस्लिम अगर इस चीज़ को हम देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को हम दुनियावी रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम इस्लाम को जो है ना वो नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तो वो जो है ना ये, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु के बाद जो हमारे आखिरी नबी उनके बाद ये ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है, इस्लाम की हिफाजत करना। इसके जितने भी जो इस्लाम की जो हमारी मस्जिदें हैं, ठीक है, जितने भी यानी कि अहम जो चीज़ें जो इस्लामिक बेसिकली कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं या इस्लामिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो हमारी मसाजिद के साथ ये सलूक कर रहा है, मुसलमानों के साथ मजालिम किए जा रहे हैं। अब चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अब इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे जो सॉरी टू से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो डुअल फेस रखते हैं, और हर एक कंट्रीज़ के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है, अच्छा। ठीक है। लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है, लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है। हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी, ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं देखते कि हमसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल बिला तफरीक हो के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हम इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग जो है ना कंडेम करें इसके ऊपर। ये मेरा एक
पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बहुत अरसे से होता आ रहा है। हमने जो है बहुत सारे चाइनीज़ के ऐसे वीडियोस देखी हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ देखे और उनका कहना है कि चाइना ने पहले भी ऐसे बहुत दफ़ा किया, मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया कि हमारे ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनी, और बाद में वो मसाजिद बनाई भी नहीं जाती और कई मसाजिद को यही कह के डिमोलिश कर दिया गया है। देखें, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अब चाइना है ना, चाइना कहते हैं कि जी चाइना हमारा फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ये नो डाउट है, होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को एक देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ से क्यों घबराती है बयान देने से। अगर चाइना हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारी तरफ से भी उनको जो है ना कुछ फ़ायदे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो मेन जो जैसे ये सी पैक इन्होंने बनाया, तो सी पैक के हवाले से भी देखें तो सी पैक भी जो है ना उससे उनको भी अर्निंग हो रही है, बेनिफिट्स उनका है। और ये ऐसा नहीं है कि जो है ना वो फ्री ऑफ वन साइडेड ही है, जो हमारे इतने ही जो है ना गैर मुस्लिम उठ के हमारी इतनी हमायत करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोनों साइड से जो है ना मतलब उनको प्रॉफिट है, हमें भी है उनको भी है। अब कहने का ये मतलब है कि जब हमें भी प्रॉफिट है उनको भी प्रॉफिट है, तो जब वो हमारे मुस्लिम जो एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों ना स्ट्रांग उनका एक्शन, उनके इन्वेस्टर को बुलाएं, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करें। बल्कि प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी जो पार्टी है बिलोंग करता हूँ, लेकिन बात यहाँ पे इस्लाम की है, तो इस्लाम की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको चाहिए कि उनके जो सदर हैं, शी पता नहीं कौन जो भी हैं, उनको जो है ना कॉल अप करें, उनको एक स्ट्रांगली जो है ना नोटिस करें, उससे इस चीज़ को रुकवाएं। ये तो सरासर ज़्यादती है यहाँ पे। बिल्कुल भी मैं इस लास्टली आपको यही कहूँगा, यहाँ पे हमें बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इंडिया में भी हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, लेकिन इंडिया ने कभी नहीं कहा कि ये मस्जिद हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं बनी तो हम इस मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं। मतलब मस्जिद एक खुदा का घर है, हम वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। एक होता है डिमोलिश करना, एक होता है रेनोवेट करना। रेनोवेट और चीज़ है, डिमोलिश करना और चीज़ है। इस चीज़ों में इन दोनों टर्मिनोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस। रेनोवेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत बात नहीं है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। रेनोवेट करना एक अच्छा है कि यार वो एक हमारे मस्जिदों को अगर रेनोवेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी। डिमोलिश करना ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये नाकाबिले माफ़ी बात है, ये मस्जिद को जो है ना डिमोलिश करना। सर आपका नाम? हारून रशीद है मेरा। हारून, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, अब उनकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त ममालिक है, हमें उस मस्जिद को बचाना भी चाहिए एज अ मुस्लिम होने के नाते। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि चाइना की गवर्नमेंट से बात करे और उसको डिमोलिश होने से बचाए, ये हमारा हक है। और हमारी अगर उनके साथ दोस्ती है तो हमारा इतना कम से कम इतना हक बनता है कि हम उसको रुकवा सकें। लेकिन चाइना अपने मुफाद का दोस्त है, हमें ये चीज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से या अपनी गवर्नमेंट से वो मामलात करते हैं जिनमें उनका फ़ायदा होता है। बहुत कम है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो उसमें चाइना हो, लेकिन चाइना हमारा दोस्त है, तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इसको बात करे गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर चाइना से, तो इस मामले को रुकवाए। दुनिया में कहीं भी जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, ख़ासकर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं कि वहाँ पर जो है वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है। लेकिन जब चाइना में कुछ होता है तब हम खामोश क्यों हो जाते हैं, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अभी पाकिस्तान में लाहौर में इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। इसके हम इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन चाइनाज़ की पॉलिसी मतलब सख्त है, वो मुश्किल इस चीज़ को मानते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए वैसे करवाए, वो एक ताकतवर मुल्क है चाइना, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की वो बात मानेगा। सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले भी
ऐसा कई बार हो चुका है। हमें ये कहकर हमारी मसाजिद को डिमोलिश कर दिया जाता है कि ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनी हुई, लेकिन बाद में उन मसाजिद को ना तो दोबारा बनाया जाता है, ना ही उनका दोबारा कोई इस तरह से उन्हें रेनोवेट किया जाता है। बिल्कुल, अगर नहीं बनाया जाता मस्जिद को उसी जगह के ऊपर आर्ट नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमें इसमें कौम मुत्तहिदा में जाना चाहिए और इस पे ऊपर बात भी करनी चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बात नहीं करेगी क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। ये उस लेवल पे उसको नहीं देखेंगे जिस लेवल पे हमें देखना चाहिए। जिस तरह हम इंडिया को देखते हैं, जैसे इसराइल को देखते हैं, हम इस चीज़ को नहीं देखते क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट्स के साथ उनके लिंक्स हैं, तो अपने मुफाद का मामला आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डालेगी। चलिए, अगर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं डाल सकती तो हमारी आवाम तो कुछ ना कुछ कर सकती है ना, या हमारी आवाम ने कुछ भी नहीं करना। हमारी आवाम वैसे तो हर चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकल आती है, कश्मीर के प्रोटेस्ट के लिए निकल आती है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम फिर चाइना में रहने वाले मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है। नहीं, बिल्कुल हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कह लें आप, ये इस चीज़ की इनको इस चीज़ का अवाम को साथ देना चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट के लिए आजकल तो पुलिस उठा के ले जाती है जिसको भी आप प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ करते हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ करते हैं, हमें चाइना के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए। हम अगर मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि जहाँ मुसलमानों पे या मुस्लिम मसाजिद पे या किसी भी चीज़ पे गलत होता है तो हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें आवाज़ उठाने का हक़ है। और पाकिस्तानी लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, उन पर मजालिम कर रहा है, मसाजिद की बेहुरमती कर रहा है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि हम तो जो बड़ी अच्छी और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो चाइना, जिसको हम दोस्त मुल्क कहते हैं, वो दोस्त मुल्क हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आवाम को नज़र क्यों नहीं आता? क्यों हम आंखें बंद कर लेते हैं चाइना की दफ़ा? आंखें तो बिल्कुल बंद कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो भी मामला होते हैं हम उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि वो इंडिया हमारा मतलब दुश्मन मुल्क हम जिसको कहते हैं उसको ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करते हैं। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होता होगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं। अगर थोड़ा बहुत होता होगा तो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट करते थे। ऐसे ही है जैसे चाइना में थोड़ा बहुत होता है, हम हाईलाइट नहीं करते। हमारे हाईलाइट पे फोकस होना चाहिए, हम हाईलाइट करें चाइना के अंदर। दोस्तों, दोस्त नहीं रहा, क्या होगा? दोस्त दुश्मन बन गया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, ये चाइना ना होके इंडिया होता तो क्या होता? इसीलिए मैंने बोला दोस्त दोस्त नहीं रहा। सोचने का बात है, सोचिएगा ये बात, ठीक है? मैंने जो बोला, ये चाइना ना होके इंडिया होता तो अभी तो प्रोटेस्ट बहुत, पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो जाता, नारा भी लग जाता, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गजबाई हिंद, एटम बम भी फेंक देता इंडिया के ऊपर, ठीक है? इतना देर तक हो ही जाता, लेकिन चाइना में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान चाइना का। पाकिस्तान का सरकार कुछ बोलेगा भाई नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों जानते हैं? चाइना पाकिस्तान का बाप है, इसलिए चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है। यह पाकिस्तान के पब्लिक समझ नहीं रहा है। अभी जब समझ में आएगा ना पाकिस्तान के पब्लिक का, तब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहेगा, सब चाइना लेके भाग जाएगा, ठीक है? तब जो पास में रहेगा वो है इंडिया, तब पहचान पाएगा पाकिस्तान इंडिया को। जब चाइना पाकिस्तान को लूट के भाग जाएगा, तब एक ही देश जाएगा, वो है इंडिया, और कोई देश पाकिस्तान के पास जाएगा नहीं, ठीक है? ये पहचानता नहीं है पाकिस्तान के पब्लिक, कौन दोस्त कौन दुश्मन। लेकिन देखिए, चाइना का मुस्लिम पहचानता है कौन दोस्त और कौन मुस्लिम। कुछ दिन पहले चाइना का मुस्लिम बोला था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए,
चाइना के मुस्लिम बोला था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, करेगा, रुको, इंडिया सपोर्ट करेगा, ये तो होगा। चाइना के मुस्लिम को इंडिया ही सपोर्ट करेगा, तब पाकिस्तान क्या करेगा ये देखना है मुझे। बहुत अच्छा लगेगा जब पाकिस्तान इंडिया को बोलेगा ना, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, चाइना खत्म कर दिया मुझे, तब बहुत अच्छा लगेगा यहाँ। ठीक है तो दोस्तों, दुख हुआ, चाइना के मुस्लिमों के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत दिल खुश हो गया आज, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है। इसके बाद इंडिया के लिए कुछ बोलना, तब देखूंगा पाकिस्तान को। ठीक है, कुछ बोलना इंडिया के लिए, कोई नारा लगाना, तब देखूंगा पाकिस्तान को। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, ये वीडियो लोगों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का हाल क्या है चाइना के पास। एकदम पूरा कुत्ता की तरह हाल है। तो दोस्तों, फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये मजेदार वीडियो है। चलिए।